तो ये जो भजन है, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार। भक्ति के जो अनुकूल जो कार्य है उनको स्वीकार करना चाहिए, इसका ये चौथा भजन है। और इसका आखिरी भजन है। पिछले इतने दिनों से हम शरणागति के जितने भी भजन हमने किए, इसके साथ में ये उसका अंतिम भजन। तो अब बहुत सारे भजन हमने शरणागति के इस तरह चर्चा की है। तो इसमें भी, इस भजन के माध्यम से भी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उस भाव को प्रकट कर रहे हैं कि क्या क्या भक्ति के अनुकूल है, जो फेवरेबल है उसको हमें करना चाहिए। तो राधा कुंड तट, कुंज कुटीर, गोवर्धन पर्वत, यामुना तीर। तो इस तरह वो करना है कि एक कुटिया हो, कॉटेज हो। कुटीर मतलब झोपड़ी। कुटीर कहाँ पर? राधा कुंड तट, राधा कुंड के किनारे। और राधा कुंड किनारे मतलब गोवर्धन पर्वत उसी में आता है। और यमुना तीर, यमुना के किनारे। कुसुम सरोवर मानस गंगा, कालिंदी कलिंद नंदिनी विपुल तरंगा। कुसुम सरोवर, तो कुसुम सरोवर भी कब आता है? ये भी जब हम गोवर्धन परिक्रमा लगाते हैं उसमें कुसुम सरोवर आता है। और उसी में मानसी गंगा भी आती है। कालिंदी, कलिंद नंदिनी। ये कालिंद नंदिनी मतलब आती है, इसको बोलते हैं यमुना नदी को बोलते हैं कालिंदी। कलिंद नंदिनी, कलिंद की पुत्री इसलिए कलिंद नंदिनी यमुना। ये इसको नहीं, दूसरा नाम है कालिंदी। विपुल तरंगा, वो विपुल तरंगा मतलब यमुना नदी में बहुत सारी इस तरह तरंगे आती है। तो ये उस स्थान के, वृंदावन के अलग अलग स्थानों का नाम ले रहे हैं। और क्या है? वंशीवट, वंशीवट वृंदावन में है, एक बनियान ट्री। गोकुल, भगवान वंशीवट के नीचे बैठ के इस तरह, यमुना के किनारे वंशीवट है, वहां पर बैठ के इस तरह वंशी बजाते थे। और गोकुल, भगवान का जब जन्म हुआ था बचपन में गोकुल में रहे थे। धीर समीर, धीर समीर भी एक स्थान है, उसका नाम धीर समीर। वृंदावन तरु लतिका बानिर। तो वृंदावन तरु लतिका बानिर। तरु मतलब वृक्ष, लतिका बानिर मतलब जो क्रीपर्स है, जो लताएं हैं। जो लता, लता होती है ना, एक तो वृक्ष होती है, वृक्ष के ऊपर एक कोई लता, लता वृक्ष के ऊपर बनती रहती है। और इसी तरह वानिर मतलब रीड्स। तो ये सब भी वृंदावन में। और क्या क्या है वृंदावन में? खग मृग कुल, मलय बातास, मयूर भ्रमर, मुरली विलास। तो इसमें अलग अलग पक्षियों के नाम है। खग मतलब पक्षी, मृग मतलब हिरण। और खग मृग कुल मतलब पक्षी और मृगों की वो सारे। मलय बातास, मलय बातास मतलब हाँ, मलय पर्वत से आने वाली ठंडी हवा। मयूर भ्रमर मुरली विलास। मयूर मतलब मोर, और भ्रमर मतलब बम्बल बीज, भंवरा। और मुरली बातास, मुरली बातास मतलब वंशी। और इस तरह विलास, इस तरह वहाँ के अलग अलग पास टाइम। वेणु श्रृंग पद चिन्ह मेघमाला, वसंत शशांक शंख करताल। और वेणु वंशी, श्रृंग, श्रृंग मतलब एक भैंस का वो आता है, बफेलो हॉर्न। बुगल, बिगुल, बिगुल आता है, बिगुल जो भैंस के उससे सींग से बजता है, एक बिगुल। भगवान इस तरह बजाते थे उसको। पद चिन्ह मेघमाला, तो भगवान के पद चिन्ह। और मेघमाला, और वसंत शशांक शंख करताला। वसंत मतलब वसंत का समय, स्प्रिंग टाइम। शशांक मतलब चंद्रमा। शंख मतलब कॉर्न शेल।
और करताल, और मेघमाला मतलब पद चिन्ह मेघमाला। पद चिन्ह मेघमाला मतलब पद चिन्ह मेघमाला मतलब भगवान और भगवान की इस तरह गोप और गोपियां, गोपियों के पद चिन्ह, उनके फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, कृष्णा और गोपी इस तरह ब्रजवासी जो उनके फुटप्रिंट है मेघमाला। युगल विलासे अनुकूल जानी, लीला विलास दीपक मानी। और बोल रहे हैं कि इससे पहले जो जो शब्द जो उच्चारण बोल रहा है कि ये सबको युगल विलास से अनुकूल मानी, इससे ऊपर में जो जो नाम लिए ना, अलग अलग वृंदावन के अलग अलग, तो अब बोल रहे हैं कि ये सबको मैं युगल विलास से अनुकूल जानी, भगवान के लीलाओं में सब अनुकूल है, जो जो नाम ऊपर लिए सब कुछ उसके लिए फेवरेबल है। लीला विलास उद्दीपक मानी, और इसी तरह अनुकूल हैं, और लीला विलास उद्दीपक मानी, उसको वो उद्दीपक मतलब स्टिमुलेट्स करते हैं और इंटेंसिफाई करते हैं सिर्फ भगवान की लीला को। ये सब छोड़त कहीं ना ही जाऊं, ये सब छोड़त पराण हराऊं। इससे पहले ये सब का नाम लिया, अब वो बोल रहे हैं कि इन सब को छोड़ के, किन सब को छोड़ के, जो ऊपर में जितने सारे नाम लिए थे, वृंदावन गोकुल ग्राम यमुना, बोले कि इन सब को छोड़ के तो मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। तो और अगर इन सब को छोड़ के मुझे कहीं और कहीं ले जाएगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और ये सब छोड़त पराण हराऊं, और अगर इन सबको छोड़ के जाना पड़ा तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। छोड़ना पड़ा मतलब मेरे प्राण निकल जाएंगे। भक्ति विनोद कहे शुनगान, तुया उद्दीपक हमारा प्राण। इसी तरह वो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि हे मेरे कानों सुन लो, हाँ, तुया उद्दीपक हमारा प्राण। जो जो इसके ऊपर में अलग अलग नाम लिए थे, ये सब मेरे जीवन है, क्योंकि इससे क्या होती है, भक्ति उन्नत होती है। फिर से हम वो कर देते हैं, राधा कुंड तट कुंज कटीर। क्या 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 भक्ति के अनुकूल है। राधा कुंड के पास में एक झोपड़ी हो, गोवर्धन पर्वत हो, यमुना नदी हो, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, यमुना नदी की तरंगे, वंशी वट हो, गोकुल हो, धीर समीर हो। और समीर मतलब वायु, धीर मतलब एकदम बहुत कूलिंग ब्रीज। वृंदावन में इस तरह वृक्ष हो, लताएं हो, पक्षी हो, मृग हो, और मलय बतास, मलय पर चलने वाली हवा, मयूर, भंवरा, मुरली विलास, वेणु शृंग पद चिन्ह मेघमाला, वंशी हो, और बिगुल हो, पद चिन्ह की मेघमाला हो, बहुत सारे पद चिन्ह हो गोपिकाओं के, वसंत ऋतु हो, और चंद्रमा हो, शंख हो, करताल हो। ये सब राधा कृष्ण की लीलाओं के लिए बहुत अनुकूल है, और लीलाओं में और इन सब से लीलाएं और उद्दीपक होती है। तो इन सब को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये सब को छोड़ के जाना पड़ा तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। तो इसीलिए वो भगवान से वो अपने कान से बोल रहे हैं कि हे कान सुनो, ये सब भगवान की लीला उद्दीपक है, यही मेरे प्राण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे